हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बिजनेस स्टडीज की चैप्टर 1 के साथ आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखते हैं कि हम कौन से टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देन उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो चैप्टर का नेम है उसके बारे में भी अब डिस्कस करेंगे। नेचर एंड सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के? ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग होता है गोल्स। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया कि मैनेजमेंट के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं जो अचीव करने होते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। बट सर गोल्स होते कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते कौन से हैं? चलो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल, देन उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ये 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो हमें डिफाइन करने होते हैं एज अ मैनेजमेंट के गोल्स होते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। पहले ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में आ जाते हैं सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव्स मेनली फोकस करता है सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं बेटर वर्किंग कंडीशनल एंड मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। उसके बाद आता है पर्सनल रिकग्निशन। ठीक है, ये वैसे पॉइंट्स काफी होते हैं बट मैंने यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलो एक एक करके इसको डीप में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है सर्वाइवल। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन को ना सर्वाइव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्वाइवल ऐसा मेन इनिशियल पार्ट है जिसको हम आगे डिफाइन करते हैं ताकि वो उसकी ग्रोथ भी हो सके, डेवलपमेंट भी हो सके। तो मेन सर्वाइवल होना चाहिए कि जो भी आप गोल्स कर रहे हो, जो भी आप प्रोडक्शन फंक्शंस कर रहे हो, वो मिनिमम कॉस्ट पे हो, कंज्यूमर को सेटिस्फाई किया जाए, वो एक मेन एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसको कम से कम कवर किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, ताकि हम इसको अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, तो सर्वाइवल इज द मेन पॉइंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है ग्रोथ। अब देखो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि हम ग्रोथ एंड एक्सपैंड करें, अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएं, जैसे कि नंबर ऑफ ब्रांचेस को इंक्रीज कर देना, न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, ठीक है, न्यू एक्टिविटीज लॉन्च करना, सोसाइटी को इम्प्रूव करना, ठीक है, उनकी कंडीशंस को, वेलफेयर को करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक अपनी अच्छी इमेज बनाए, रेपुटेशन बनाए, एक अच्छी लार्ज स्केल पे एक्सपैंड हो सके। ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो ग्रोथ के लिए भी काम करते हैं। उसके बाद आता है प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ना प्रॉफिट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। नो डाउट ये इम्पोर्टेंट है, बट उसके अलावा ही काफी और एक्टिविटीज हैं जिसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है, ताकि मेन जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर दिया जाए, सारी एक्टिविटीज को कवर किया जाए मिनिमाइज कॉस्ट पर, और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए। प्रॉफिट इज अ मेन पॉइंट, बट अदर एक्टिविटीज को भी कवर करना जरूरी होता है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं, वो है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल को आपको इजीली क्लियर मानते हो क्योंकि सोसाइटी, यस, ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होने चाहिए, जैसे कि अच्छी सप्लाई है, क्वालिटी गुड्स पे दी जाए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट करें। उसके बाद पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें। देखो 3 पॉइंट्स यहाँ पर है। इसके अलावा वेलफेयर होना, ठीक है, उनकी अकॉर्डिंग कंज्यूमर को एक उसकी डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग देखना, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो बिजनेस की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब जो कि आप बेस्ट क्वालिटी बनाओ कम से कम रीजनेबल प्राइस पे। ठीक है, अब ऐसे ही कहते हैं कि प्रॉफिट को अचीव करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंज्यूमर के एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दो, उनके अगेंस्ट होके आप हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लग जाओ प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। वैसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, रीजनेबल में भी हो, अच्छी क्वालिटी भी हो, क्योंकि कंज्यूमर की जो डिमांड प्रेफरेंस है वो आपका डिसाइड करती है कि आपका कैसे लॉन्ग टर्म में आप ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाते हो। ठीक है, उसके बाद आता है इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट करना, यानी कि
कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिकली आपको वेल्थ कम से कम रिस्क पे होना चाहिए, कम से कम कॉस्ट पे होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस की करनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे यूज़ कंजम्पशन ज़्यादा आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर अप की जाती है। उसके बाद आता है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी का पार्ट है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए, ताकि जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उसको क्रिएट करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन इंगेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन आगे बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़े। सो ये सारी चीज़ें इसमें कवर अप होती है। सो सोशल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स रिलेटेड टू सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, देन टू नीड सेटिस्फाई द नीड ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई को कंप्लीट करना, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर हैं, मैनेजमेंट है, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो होंगे। सो एम्प्लॉयज एक कहते हैं एक ग्रेट एसेट मानी जाती है कंपनी में, क्योंकि एक ग्रेटर रिसोर्स माना जाता है, क्योंकि उसके बिना आगे काम नहीं हो सकता। ह्यूमन रिसोर्स आगे प्रोडक्शन के बिना कैसे काम चलेगा, ह्यूमन के बिना नहीं चल सकता। सो एम्प्लॉयज को बेटर वर्किंग कंडीशन देना, उनको एक रिकॉग्नाइजेशन देना, प्रमोशनल देना, मोटिवेट करना, सेटिस्फाई करना, ताकि जो वर्कर है, एम्प्लॉयज हैं, वो कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन में इंगेज करें और उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों। उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट के डिसीजन हैं वो उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके, ठीक है। सो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि बेटर वर्किंग कंडीशंस। बेटर वर्किंग कंडीशंस तो कह दिया, बट होता क्या है, जैसे कि ऑफिस में अच्छी कंडीशंस देना, वेंटिलेटेड रूम्स प्रोवाइड करना, वाटर की फैसिलिटी अच्छी देना, ठीक है, प्रॉपर एक इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करना। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज देना, अलाउंसेस देना, बोनस देना, कमीशन देना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन। अब पर्सनल रिकॉग्नाइजेशन में जैसे कि आप कोई अच्छा काम करते हो, जैसे आपने देखा होगा ना ऑफिस में आजकल देते हैं बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, है ना। इसका मतलब होता है कि जो अच्छा काम करता है उसको एक रिकॉग्नाइजेशन दी जाती है, अवार्ड देना, सर्टिफिकेशन देना, प्रमोशनल देना, इंसेंटिव देना, इंक्रीमेंट इंक्रीज करना, ये सारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। सो अगर हमने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई कर दिया, इट मीन्स कि हम ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। सो ये थे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। सो आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट तो क्लियर हो गया होगा एकदम से, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करते हैं, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो देखते हैं। इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस होती क्या है सर, हमें ये बताओ। चलो बच्चों समझते हैं। मैनेजमेंट काफी सेक्टर्स पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, डाइवर्सिफाई रोल प्ले करता है, जो डिफरेंट सेक्टर्स पे हम काम करते हैं। जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट काफी सेक्टर्स पे काम करता है, जैसे कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद हेल्पफुल इन अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स, उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन, प्रोवाइड इनोवेशन, उसके बाद इफेक्टिव लीडरशिप। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब मिस्टर जतिन है ना, वो बहुत कंफ्यूज है। देखो कितना कंफ्यूज है। वो कहता है व्हाई सर, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। चलो इसकी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं, जैसे कि कई बार आपको भी हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जिसको हम यूज करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, प्रॉफिट्स को अर्न करते हैं, कंज्यूमर की डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को जैसे एम्प्लॉयज, फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, मैन, मटीरियल, मशीनरी, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल परचेज करना, ठीक है, ये रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। सो ये यही कहते हैं कि अगर वेस्टेज होती है तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा, सो कहीं ना वो डिफिकल्टी प्रेजेंट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्पफुल इन अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब मैनेजमेंट जो है ना, वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स कौन से हो गए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, फिजिकल रिसोर्सेज को डिफाइन करना, अदर कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव करने होते हैं। वो सारे डिपार्टमेंट को सेपरेट करता है, असाइन करता है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ताकि हर फंक्शन है वो इफेक्टिवली डिफाइन किया जाए, ठीक है। डिफाइन कर दिया, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करे। उसके बाद वो सारे जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है, वो सेम गोल के साथ एक साथ आगे उसको अचीव करें,
इसी को हम ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना कहते हैं। सो मैनेजमेंट बहुत हेल्प करती है। उसके बाद इंक्रीज प्रॉफिट्स। अब देखो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज हों, बट इंक्रीज होना इतना इजी नहीं होता, वो काफी टाइम लेता है। इंक्रीज आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि रेवेन्यू को इंक्रीज कर देना, सेल्स को इंक्रीज कर देना, जो जहाँ फिर आपकी जो एक्टिविटीज हैं जैसे वो कॉस्ट को बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है, उसको मिनिमाइज कर देना। उस करने से आपकी कॉस्ट है वो कंट्रोल होगी, उसके साथ आपके ऑब्जेक्टिव्स इंक्रीज होंगे, फिर कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन के बिना कोई काम अधूरा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैनेजमेंट खुद तो काम सारा नहीं कर सकती, वो सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करेगी, ह्यूमन रिसोर्सेज को भी सारा काम करवाएगी, वो डायरेक्ट करेगी, वो कोऑर्डिनेट करेगी, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगी कि आपको कैसे मैनेजमेंट टीम के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा। ठीक है। उनके रिसोर्सेज को आस्क पूछा जाएगा उनसे, ताकि वो नए नए आइडियाज लेके आए, उनको इम्पोर्टेंट भी रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है। सारे वो रिसोर्सेज को इकट्ठा करके, ठीक है। सो एक बेटर कोऑर्डिनेशन बनाई जाए, जहां पर प्रॉब्लम है मैनेजमेंट उसकी फुल ऑन फुल हेल्प करे, ताकि उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाएं। अब ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव कर रहे हैं, पर उसके साथ टारगेट्स को भी देखें, इवैल्यूएट करें कि कोई क्या जो पोजीशन हमने देखी है, क्या हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सारी चीजें होना, मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत जरूरी है अपना बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोवाइड्स इनोवेशन। अब इनोवेशन तो बहुत जरूरी है, जैसे कि प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना तो जरूरी है। अगर मार्केट में कंपटीशन में फेस करना उसको, तो न्यू न्यू प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा, न्यू आइडियाज क्रिएट हो, ठीक है, न्यू न्यू डिजाइन क्रिएट हो। कैसे ऐसा प्रोडक्ट लें जो मार्केट में बूस्ट कर जाए और ऑर्गेनाइजेशन हाई स्केल पे चला जाए। ठीक है। सो कैसे उसको लेके आ सकते हैं, क्या चीजें हैं जो हम और अच्छी तरह से प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, मैनेजमेंट को अच्छे इम्प्रूव कर सकें, जिससे जो इनोवेशन है वो और इंक्रीज हो। सो मैनेजमेंट इनोवेशन को भी प्रोवाइड करता है, ताकि आगे ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सके अपने ऑब्जेक्टिव्स को। उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्टिव लीडरशिप। अब देखो मैनेजमेंट है ना, वो लीडरशिप को भी डेवलप करता है, वो एक अच्छे लीडर्स क्रिएट करता है, ताकि वो अपनी टीम को अच्छी तरह से लीड करे, गाइड करे, डायरेक्ट करे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करे, जो टारगेट्स हैं, जो डिसीजंस हैं वो अच्छी तरह से लिए जाएं, रिस्क को मिनिमाइज किया जाए, और जो आइडियाज़ हैं वो एक जगह कनेक्ट किए जाएं, वो जो हर पर्सन है वो इन्वॉल्व हो रहा है, वो एज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाए मैनेजमेंट में। सो इफेक्टिव लीडरशिप डील करता है कि इफेक्टिव आपके स्किल्स कितने इंप्रूव हो रहे हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से ग्रोथ करे। ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स थे जिसमें मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फेस करता है। ठीक है। सो आई होप जतिन की तो इंपॉर्टेंस क्लियर हुआ होगा, जतिन को कंफ्यूजन भी क्लियर होगी। क्या आपको क्लियर हो गया? बताना जरूर। चलो